अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लम वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तकरीब खास तौर पर SGPCL और SS ट्रेडर्स के दरमियान एक बिज़नेस एग्रीमेंट होने जा रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस इन्फ्लेशन के दौर में SGPCL पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और ये एग्रीमेंट दो कंपनीज SGPCL और SS ट्रेडर्स के दरमियान हम अपना तकरीब का आगाज़ करते हैं। बेसिकली SGPCL जो है ये एक फ़ॉरेन कंपनी है जो रियल स्टेट में SS ट्रेडर के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिसका बेसिकली ये एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट की डिटेल्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। तो ये एग्रीमेंट मल्टीपल पर्पस के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें कंपनी का पूरा प्रोफाइल SS ट्रेडर का जो है वो शेयर किया गया पहले, उसकी पूरी एक बिड हुई है इंटरनेशनली, उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और ये आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, तो अल्लाह पाक इसको जो है वो खैर का वसीला बनाए। देखिए बेसिकली ये SS ट्रेडर है, मल्टीपल जो है उसके ऊपर डील करती है, जिसमें पेरिशेबल का एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ठीक है, लोकली ग्रेन का इसमें डील करती है। इसके अलावा रियल स्टेट के अंदर जो है ये डील कर रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है। और इसी सिलसिले को देखते हुए जो SGPCL के साथ जो इनिशियल हमारी बातचीत चल रही थी, उसी को उन्होंने इनिशिएट करते हुए हमारे साथ इंटरेस्ट शो किया, कोई 50 मिलियन US डॉलर का, ठीक है, जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं रियल स्टेट में। तो कराची में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में ये एग्रीमेंट था। देखिए लाहौर में नहीं है ये, बेसिकली जो थाईलैंड से यहाँ इन्होंने ये थाई से फॉरेनर हैं, थाई से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, और ये कराची में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं SS ट्रेडर, उनके प्रोजेक्ट में ये बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर ये प्रोजेक्ट कितने रकबे पे मुश्तमिल है? 60 एकड़ पर है। 60 एकड़ जी। और यहाँ पे कमर्शियल एरिया भी है या? कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, दोनों है। और ये इंस्टॉलमेंट पे है या अपना नेट पे? ये इंस्टॉलमेंट पर है। वेल इन्वेस्टमेंट है SS ट्रेडर्स के साथ। हम बेसिकली जो है वो थाई बेस्ड कंपनी है, मल्टीनेशनल इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है। देन फर्स्ट टाइम जो है हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक SS ट्रेडर्स। पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए काम करें और अच्छे से अच्छा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो। हम भी पाकिस्तान से ही हैं, बट हमारा काम जो थाईलैंड बेस्ड कंपनी हमारी, सो इस वजह से अब फ्यूचर में किस तरह देख रहे हैं अपने बिजनेस? देखिए सारे जो फ्यूचर के हिसाब से ही सारे काम होते हैं और हम भी ये बेहतर देख रहे हैं, क्योंकि रिलायबल बंदे और SS ट्रेडर्स के बारे में हमने पहले भी सुना हुआ है, उनका पोर्टफोलियो देखा है, वो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल किया, इसमें जो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये मिडिल तबके के लिए हो रहा है। वजह उसकी ये है कि डिफेंस में वो घर नहीं ले सकते और छोटी आबादी में एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उनको मकान वगैरह दिए जाएंगे जो 60 एकड़ पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा अभी पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुश आइंदा बात है, पिछले दिनों में आपने देखा है कि डॉलर 322 328 से, और इसी तरह कुछ कंपनीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करना चाह रही है और पाकिस्तान को अल्लाह के फजलो करम से लेके चल रहे, और डॉलर इस वक्त आपके सामने 277 पे है इस वक्त। हमारी इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, और ये हम इस वजह से कर रहे हैं, या ये बिज़नेस को डेवलपमेंट इस वजह से कर रहे हैं ताकि डॉलर मज़ीद नीचे आए और रोज़गार बढ़े और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो और लोग खुश आइंदा आगे चल के अपने लिए कोई एक अच्छा काम कर सके। तो इस हवाले से, क्योंकि इससे पहले मैं दुबई के अंदर राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी है मेरी, और वो मल्टीपल कंपनी है, NLC कंपनी है, तो इस वक्त मैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा मुनासिब समझ रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना बनिस्बत बाहर के।
और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुश आइंदा बात है कि आने वाले वक्तों में आपको एक बहुत अच्छा काफ़ी बिजनेसमैन इस वक्त कराची की तरफ और पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हालिया पॉलिसी जो हमारे फेवर में बिजनेसमैन और कारोबारी लोगों के फेवर में, इस वजह से हम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉर्मल क्राइसिस में कैसे बूस्ट करेंगे आप अपने इस बिजनेस को? नॉर्मल क्राइसिस, अगर क्राइसिस को देखें तो ऑल ओवर तो क्राइसिस है ही है, लेकिन ये एक रिस्क लेना पड़ेगा हमें कि इस क्राइसिस को किसी भी तरीके से हम कवरेज करके इसको लेके चलें। और क्या फैसिलिटीज़ देंगे आप अपने लोगों? इसमें फैसिलिटीज़ दो तरह के फैसिलिटीज़ है, क्योंकि मेरा एक NGOs भी है जो यहाँ पे लोकल के अंदर पाकिस्तान में काम कर रहा है बेरोज़गारी के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, अल अदल फाउंडेशन के नाम से, तो उसमें भी काफ़ी फेवर मिलेगा गरीबों को। और इसके अंदर भी हमने कोई वेलफेयर का सिस्टम रखा है, तो अल्लाह के फजलो करम से बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इसके ऊपर मज़ीद काम हम कर रहे हैं। इनिशियल तो एक सूबे से स्टार्ट कर रहे हैं, कराची से। जी। ठीक है, कराची के बाद ये डेफिनेटली जो है वो जो प्रिंसिपल है उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, तो इसको स्प्रेड करेंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान। फिर पंजाब में बिल्कुल इंशाल्लाह।